फर्नांडो नाम का एक आदमी अपनी जिंदगी बिल्कुल ठीक तरीके से जी रहा था। एक रात घर जाते वक्त जब बारिश होने लगती है तो एक दुकान के किनारे रुक जाता है और स्मोकिंग करने लगता है और थोड़ी देर बाद अपनी सिगरेट को पानी में फेंक देता है, जो कि बैंक के पास ही गटर में गिर जाती है। पर उसके पीछे पीछे फर्नांडो भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद उसे एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आता है। अगले दिमाग में ये आइडिया आता है कि अब वो बैंक ऑफ रियो लूटेगा। अभी फर्नांडो को बैंक लूटने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है, इसीलिए सबसे पहले फर्नांडो सेबेस्टियन के पास जाता है। वो एक मशीन एक्सपर्ट होता है। फर्नांडो सेबेस्टियन को कहता है कि वो बैंक ऑफ रियो के नीचे के गटर से एक गड्ढा खोदे जो कि सीधा बैंक ऑफ रियो में जाके खुले। उसके बाद सेबेस्टियन कहता है कि इस काम के लिए उन्हें बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा, इसीलिए फर्नांडो को पहले एक इन्वेस्टर खोजने को बोलता है ताकि वो बैंक ऑफ रियो लूट सके। तभी फर्नांडो दबोजा नाम के एक आदमी के पास जाता है और उसका आइडिया बताता है। उसके बाद दबोजा कहता है कि उसके पास अभी तो इतने पैसे नहीं है, लेकिन वो फर्नांडो की मदद करेगा। इसके बाद दबोजा फर्नांडो को एक आदमी के बारे में बताता है जिसका नाम होता है मारियो। पहले से एक चोर है और अब फर्नांडो मारियो के पास जाता है, उसे अपना पूरा प्लान बताता है और कहता है कि अगर हम चोरी में कामयाब हुए तो तुम्हें कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। मारियो भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है। इसके बाद ये बैंक के सामने अंडरग्राउंड नाले के अंदर जाते हैं और ये चेक करते हैं कि इन्हें कितनी लंबी सुरंग बनानी है। हालांकि पूरा मेजरमेंट ले लेते हैं, लेकिन अब भी इन्हें पता है कि इनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। वापस आने के बाद फर्नांडो, मारियो और डिबाउजा आगे की प्लानिंग करते हैं। इन्हें ये भी पता चल गया होता है कि बैंक के अंदर मोशन सेंसर्स हैं, यानी कि कोई भी इंसान रात को अगर बैंक के अंदर मूव करता है तो मोशन सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेंगे और पास के पुलिस स्टेशन में अलार्म बज जाएगा, जिससे जल्दी पुलिस यहाँ पर पहुँच जाएगी। लेकिन फर्नांडो बताता है कि मोशन सेंसर किसी भी इंसान की हीट को आइडेंटिफाई करता है, ना कि किसी हलचल को। मेरे पास एक खास सूट है जिससे मोशन सेंसर कभी भी हमारी बॉडी की हीट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। पर सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है कि बैंक के अंदर जाने के बाद हम लॉकर्स को कैसे खोलेंगे। अगले दिन ये बैंक के अंदर जाते हैं और वहाँ का मुआयना करना शुरू कर देते हैं। फर्नांडो जब बैंक के अंदर की फोटोज खींच रहा होता है तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेते हैं और अपने साथ नीचे बैंक की बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर फर्नांडो देखता है कि लॉकर्स कहाँ कहाँ पर है। वो बैंक के पूरे डिजाइन को देख लेता है और अब फर्नांडो के कैमरे की चेकिंग की जाती है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता। दरअसल ये फर्नांडो का एक प्लान था। वो जानबूझकर सिक्योरिटी के सामने इस तरह से फोटोज खींच रहा था ताकि सिक्योरिटी उसे पकड़ ले, पर ऐसा करने से पहले उसने मेमोरी कार्ड को निकाल लिया था। और अब फर्नांडो जब वापस जाता है तो अपने तीनों साथियों को बैंक के अंदर की सभी फोटोज को दिखाता है और सारा नक्शा बताता है कि कैसे हम चोरी करेंगे। इन्हें अब पता है कि इन्हें कहां से सुरंग खोदनी है। साथ ही इन्हें ये भी पता होता है कि बैंक में जितने भी लोगों का पैसा है उन सब पैसों का इंश्योरेंस किया गया है, यानी कि नुकसान सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को होगा। अभी अपनी टीम में एक और आदमी को शामिल कर लेते हैं जिसका नाम एल्बर्टो है, लेकिन अभी भी इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बैंक के अंदर जाने के बाद ये लॉकर्स को कैसे खोलेंगे, क्योंकि बैंक के अंदर 400 लॉकर्स हैं और अगर ये टॉर्च से एक लॉकर को खोलते हैं तो इन्हें 400 लॉकर्स को खोलने में 400 मिनट्स लगेंगे, जो लगभग 7 घंटे हो जाएंगे और इतने वक्त तक ये बैंक के अंदर नहीं रह सकते। इसीलिए मारियो तय करता है कि वो उसी बैंक की दूसरी ब्रांच में अपना लॉकर खुलवाएगा। अगले दिन वो दूसरी बैंक की ब्रांच में जाता है और वहाँ पर अपना लॉकर खुलवाता है। अगले सीन में मारियो एक चोरी की गाड़ी लेकर अल्बर्टो के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिन्हें देखकर वो डर जाते हैं। पर इससे पहले पुलिस उनसे कुछ पूछती, अल्बर्टो और उसकी पत्नी आकर पुलिस को कह देते हैं कि ये लोग उनके दोस्त हैं। सभी लोग टनल को खोदने का काम जारी रखते हैं, पर एक दिन उनकी ड्रिलिंग मशीन टूट जाती है, जिस पर मारियो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने पहले ही इस प्लान में बहुत पैसा लगा रखा था। उसी रात बाद में फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तारों को निहार रहा होता है, जहाँ वो लोग बात करते हैं कि जो तारे आज हम आसमान में देख रहे हैं वो तो आज वहाँ है ही नहीं। जिस पर फर्नांडो को एकदम एक और आइडिया आता है और वो भागकर मारियो के पास जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि बैंक पूरी तरह से सुरक्षित है। जब वो खुला भी है और बंद भी, बैंक के पास इतनी सुरक्षा है कि वो बैंक में ऊपर से चोरी होने और टनल से चोरी होने दोनों को रोक सकते हैं। पर अगर ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। फर्नांडो प्लान बनाता है कि वो दिन में खुलेआम बैंक में घुसेंगे, जिससे वो सभी अलार्म्स और सेंसर्स को अवॉइड कर सकें। ऐसा करने से पुलिस को ये लगेगा कि वो लोग आम लुटेरे हैं और चोरी करके सामने से ही निकलेंगे।
और उनके टनल से भागने के प्लान के बारे में किसी को भी पता नहीं लगेगा। ये सब सुनकर मारियो पागल ही हो जाता है। उसे फर्नांडो का प्लान बहुत अच्छा लगता है और वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। चोरी का दिन आता है जहाँ सभी अपनी उंगलियों पर ग्लू लगा लेते हैं ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स कहीं ना छपे। सेबेस्टियन गटर के अंदर जाता है और बाकी सब बैंक के अंदर। कुछ देर बाद ही वो सभी लोगों को अपनी बंदूक की नोक पर ले लेते हैं और सबको जमीन पर बिठा देते हैं। ये सब देखकर सीसीटीवी रूम में बैठा सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को कॉल कर देता है, जहां पता लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड की सभी बातें बाहर फर्नांडो अपने वॉकी टॉकी पर सुन रहा होता है, जो पुलिस के आते ही एक इंसान को बंदूक की नोक पर रखकर पुलिस को बैंक के अंदर घुसने से रोकता है और उसके बाद बैंक के अंदर जाकर बताता है कि उनके प्लान का पहला बात पूरा हो चुका है। जो सुनते ही मारियो सीसीटीवी रूम में बैठे सिक्योरिटी गार्ड को बाहर निकालता है और उसकी बंदूक और मोबाइल लेकर उसे बैंक के बाहर छोड़ देता है। वो लोग बैंक के सभी कैमरास को बंद कर देते हैं, जिसके बाद फर्नांडो स्मॉल रूम में जाकर उस टनल के लिए रास्ता बनाता है जिसमें से सेबेस्टियन बैंक के अंदर आता है। जिसके बाद दोनों अपनी कार से कुछ सामान निकालकर एक मशीन को जोड़ने लगते हैं, जो कि यहाँ आने से पहले सेबेस्टियन ने बैंक के लोग को तोड़ने के लिए बनाई थी। जिसके बाद वो सभी लोग को तोड़ने शुरू करते हैं, जिस बीच बाहर पुलिस और मीडिया इकट्ठी हो चुकी थी। पुलिस अफसर सिक्योरिटी गार्ड से बात कर अंदर की हालत का पता करते हैं, पर तभी वो लोग अंदर से पुलिस की छत पर चलने की आवाज सुनते हैं। जिसके बाद मारियो बाहर पुलिस कैप्टन को सिक्योरिटी गार्ड से लिए फोन से फोन करता है। हम देखते हैं कि फर्नांडो ने मारियो को इस चीज के लिए भी तैयार किया था कि वो कैसे पुलिस वालों से बहस करेगा। मारियो पुलिस कैप्टन को छत पर चढ़ रहे ऑफिसर्स को हटाने की धमकी देता है, जो कि पुलिस कैप्टन मान लेता है, पर वो भी चुपके से 2 स्नाइपर्स को साथ वाली बिल्डिंग में भेज देता है। जिसके बाद वो मारियो से उनकी डिमांड्स पूछता है, जिस पे मारियो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करने की डिमांड रखता है। कैप्टन उससे जिसके लिए 1 घंटे का टाइम भी मांगता है। और इसी बीच फर्नांडो सेबेस्टियन ने बहुत से लॉकर्स खोल दिए थे और उनके पास ढेरों कैश और सोना होता है। बाहर पुलिस सारी इंफॉर्मेशन का पता कर रही थी। उन्हें बैंक के अंदर जाने की जगहें तो पता थी, पर अब अंदर के लोग कहाँ पर हैं ये नहीं। वो लोग इसे एक आम चोरी समझते हैं और मारियो को सरेंडर करने को कहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी, तो उन्हें सजा भी बहुत कम मिलेगी। यहाँ तक कि वो मारियो को उसके लॉयर से बात करने को भी कहते हैं, जिस पर मारियो उन्हें सबसे पूछने के बाद अपना डिसीजन बताने को कहता है। पर तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत का फोन बजने लगता है, जहाँ पता लगता है कि आज उसका जन्मदिन है। जिस पर मारियो उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और डबाउजा उसे एक चॉकलेट लाकर देता है। स्नाइपर ये बातें देखकर पुलिस कैप्टन को बताते हैं, जो कि सोच में पड़ जाता है। इसके बाद एक बार फिर से वो पुलिस ऑफिसर से बात करता है और उसे कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल जेल के अंदर ही बिताए हैं, इसीलिए जब तक खुद मिनिस्टर मुझसे बात नहीं करते हम सरेंडर नहीं करेंगे। और अब पुलिस ऑफिसर को मारियो की बात माननी पड़ती है, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर मिनिस्टर की बात मारियो से करवाता है तो मारियो उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता और कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी मिनिस्टर्स एक जैसे होते हैं। वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं अपने लॉयर से बात करना चाहूंगा। पुलिस ऑफिसर उसके लॉयर का नंबर मांगता है। मारियो वहीं पर बंदी बनाए गए एक आदमी का फोन लेकर उसका नंबर पुलिस ऑफिसर को दे देता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर उस नंबर पर फोन करता है। मारियो कॉल रिसीव करता है और आवाज बदलकर वकील बनकर वो उससे बात करता है। दरअसल वो टाइम वेस्ट कर रहा था कि उसके साथियों को, जो कि नीचे बेसमेंट में है, जो कि लॉकर से सामान चुरा रहे हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। और अब तक के सारे लॉकर से बहुत ही कीमती सामानों को, पैसों को, सोने को निकाल चुके हैं और अब ये पूरे के पूरे सामान को सुरंग से नीचे शिफ्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर इनकी नाव है। वही पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिससे अब शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मारियो ने जो नंबर उसे दिया था और कहा था कि मेरे लॉयर का नंबर है, मारियो ने उस नंबर को स्विच ऑफ कर दिया होता है। पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि इन्होंने बैंक से निकलने का कोई न कोई और रास्ता ढूंढ लिया है और तभी उसकी नजर गटर के ढक्कन पर जाती है। वो समझ जाता है कि वो नीचे के रास्ते से निकलना चाहते हैं। वही बैंक के अंदर जितने भी हॉस्टेजेस होते हैं सबको ऊपर जाने के लिए कहते हैं और अभी अपने सभी हथियारों को बैंक में छोड़कर नीचे अपनी नाव तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्होंने सारा सामान शिफ्ट कर लिया है। दरअसल इनके पास जितनी भी गन्स थी वो असली गन्स नहीं थी, बल्कि वो खिलौने थे, क्योंकि फर्नांडो कभी भी किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। बैंक के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन्हें पता चल चुका होता है कि लुटेरे यहाँ से जा चुके हैं, इसीलिए वो अपनी
मोबाइल फोन से अपने रिलेटिव्स को कॉल करके बताते हैं कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। पुलिस ऑफिसर जो अब तक पूरी गेम समझ चुका है, वो पुलिस की एक टीम को गटर के उस हिस्से में भेजता है जहां से बाहर निकला जाता है और खुद वो अपनी एक टीम के साथ बैंक के अंदर जाता है। वहीं हमें फर्नांडो और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो बोट पर अपनी नाव पर होते हैं। दरअसल इन्हें पता था कि पुलिस वालों को पता चल सकता है कि ये गटर के रास्ते निकलने की कोशिश करेंगे, इसीलिए पानी में इन्होंने एक छोटा सा डैम बना दिया था ताकि पानी का बहाव दूसरी दिशा में बहने लगे और ये अपनी नाव से दूसरी दिशा की तरफ निकल जाएं, जो सब इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से कर लिया होता है। वही पुलिस ऑफिसर को सुरंग मिल जाती है जिससे सब के सब भागे थे। वहाँ पर उन्होंने एक बॉम्ब को भी रखा होता है, पर पुलिस ऑफिसर को जल्दी पता चल जाता है कि सारे हथियार और बॉम्ब सब कुछ नकली था। पर अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सारा का सारा पैसा सोना लेकर एल्बर्टो के घर पहुंच चुके हैं और इन्होंने उन गाड़ियों को भी जला दिया है जिन गाड़ियों का इन्होंने इस्तेमाल किया था। इसके बाद ये रॉबरी के सारे सामान को पैसे को आपस में बांट रहे थे। कुछ महीने बीत जाते हैं, पुलिस को उन सबके बारे में पता लग जाता है क्योंकि एल्बर्टो की पत्नी ने उसे उस पर चीट करते पकड़ लिया था और गुस्से में वो पुलिस को उनके चोरी के बारे में सब बता देती है। पर 7 महीने बाद हम देखते हैं कि जब फर्नांडो जेल से रिहा होता है तो मारियो का स्वागत एक बड़ी शानदार गाड़ी में करता है क्योंकि उन्होंने इसकी भी प्लानिंग पहले ही कर ली थी। उन्होंने नकली वेपन्स का यूज इसलिए किया ताकि उन्हें सजा कम मिल सके और बैंक के लोकर्स को इसलिए लूटा क्योंकि बैंक के पास लोकर्स में क्या है इस चीज का रिकॉर्ड नहीं होता। तो बिना रिकॉर्ड के पुलिस वाले कितना सब चोरी हुआ है इस पर जांच पड़ताल नहीं कर सकते थे, तो सभी चोर चोरी करने के बाद भी सस्ते में रिहा हो जाते हैं और छुपाए हुए पैसों से ऐश करते हैं।